तो मेरे दोस्तों इंतहा हो गई इंतजार की, और इंतजार करते करते 1.5 महीना कब निकल गया पता नहीं चला। और सारे यूएफसी फैंस अब वापस से उसी जोश के साथ यूएफसी देखेंगे, बिकॉज ये संडे होने वाला है यूएफसी का 324 इवेंट, और ये एक बढ़िया इवेंट होने के चांसेस है। और जितना हमें इंतजार था कि यूएफसी के फाइट्स कब होंगे, 1.5 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। पर अपने सामने अब आ चुका है यूएफसी 324 का इवेंट, ये संडे होने वाला है। यूं तो ये कार्ड के फाइट्स को देखा जाए तो इतना ज्यादा जबरदस्त लगता नहीं है, पर अक्सर ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। जो भी फाइट हम बोलते हैं, जो भी कार्ड हम बोलते हैं कि ये वाला कार्ड सबसे जबरदस्त होगा, पर वो कार्ड में इतनी इंटरेस्टिंग फाइट्स नहीं होती। और जिस कार्ड में हमें ये लगता है कि ये फाइट में इतनी जबरदस्त फाइट्स नहीं होगी, उसी कार्ड में बहुत अच्छी फाइट्स हो जाती है। और मैं आप हम सब यही चाहते हैं कि ये वाला इवेंट भी जबरदस्त हो जाए और फाइट्स ऐसी देखने मिले, ऐसे नॉकआउट्स देखने मिले कि यहाँ पे 1.5 महीना जो हमारा वनवास हुआ है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये साल का पहला यूएफसी का इवेंट यूएफसी 324 ने दस्तक दे दिया है, और ये इवेंट के बारे में हम समझेंगे कब होगा, कौन से टाइम पे होगा, इंडिया में कब देखा जाएगा, कहां पर देखा जाएगा, ये सब के बारे में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। और दोस्तों जैसे डेट और टाइमिंग में बताऊंगा, आप सबके लिए मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करूंगा संडे सुबह, और जरूर आप सबको आना है और हम सब मिलके देखेंगे। और ये वाले वीडियो में हम एक ही चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो है प्रेडिक्शंस। ये वाले मेन कार्ड्स में जितने भी फाइट्स होने वाली है, इसके ऊपर मैं मेरा प्रेडिक्शन दूंगा, एज अ फन दूंगा। मेरी जितनी भी एनालिसिस है, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है फाइट्स को लेकर, उसके अकॉर्डिंग टू मैं आपको बताऊंगा कि कौन यहाँ पे जीतने के चांसेस ज्यादा है। मैं ये नहीं श्योर कर सकता कि मैं कितना एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं, पर इतना बता सकता हूं कि फॉर श्योर जितने भी एनालिटिक्स में बताऊंगा वो फाइटर्स को कंपेयर करके ही मैं बताऊंगा। और दोस्तों प्रेडिक्शन के साथ और एक चीज मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, सट्टेबाजी से दूर रहिए, गैम्बलिंग से दूर रहिए, एज अ स्पोर्ट देखे और इन फाइटर्स की स्टोरी से इंस्पायर होकर अपने लाइफ में जितनी हो सके उतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करें। तो ये सट्टेबाजी को मैं प्रमोट नहीं करता, जितना हो सके उतना दूर रहिए। तो चलो प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं, और वीडियो को हाइप कर देना मेरे दोस्तों, और ऐसे यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एमएमएफ फाइट वाला। तो दोस्तों यूएफसी का 324 कार्ड अपने सामने आ चुका है। ये साल का पहला इवेंट होने वाला है यूएफसी का। और डेट्स के बारे में बात करें तो आने वाले संडे 25 जैन को ये इवेंट होगा। और ये इवेंट कहां पे देखा जा सकता है, तो ये इवेंट सोनी लिव पे देखा जा सकता है। जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होगा वो एक बार के लिए सब्सक्रिप्शन ले ले। और मैं सभी दोस्तों को एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप कोर यूएफसी के फैंस है तो सोनी लिव एक ऐसा चैनल है जहां पे आप जाके यूएफसी के सारे पुराने फाइट्स भी देख सकते हो, और आने वाले सारे इवेंट्स भी उसी पे लाइव टेलीकास्ट होंगे। तो ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले लेना। अब ये इवेंट्स कब चालू होंगे, क्या टाइमिंग्स है उसकी, तो सुबह 7:30 बजे से ये इवेंट्स के लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगी। तो सुबह 7:30 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग में चालू करूंगा, और आप सबको भाइयों आना है और हम सब साथ में मिलकर देखेंगे यूएफसी के सारे इवेंट। तो मेरे दोस्तों संडे के दिन थोड़ा जल्दी उठ जाना, ऐसे मत सोचना कि संडे है तो मैं सो जाऊंगा। ये साल का आप फर्स्ट इवेंट यूएफसी का मिस नहीं कर सकते, आप अगर यूएफसी के कोर फैंस है तो चलो अब बात करते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में। सबसे ज्यादा टफ अगर कोई फाइट मुझे दिखती है जस्टिन गेजी और पैडी पिम्बलेट के बाद, वो है अर्नोल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा। दोनों ऐसे तगड़े फाइटर्स जिनका रिज्यूमे भी देखा जाए तो, और अगर उनकी फाइट्स भी देखे तब भी ये चीज पता लग जाती है कि किस टाइप के फाइटर्स है वो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीन सिल्वा के बारे में। 72% उसका नॉकआउट रेशियो। दोस्तों ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कि किसी फाइटर का 72% नॉकआउट रेशियो है। पूरे एंटायर करियर में ये बंदे ने 12 नॉकआउट निकाले। इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि अगर स्ट्राइकिंग होती है यहाँ पे अर्नोल्ड एलन वर्सेस जीन सिल्वा की, तो यहाँ पे नॉकआउट निकालने के चांसेस जीन सिल्वा के ही ज्यादा है। और अगर फाइट्स की हिस्ट्री को भी देखें तो बैक टू बैक विंस जीन सिल्वा ने लाया था, पर लास्ट वाली फाइट डियागो लोपेज से वो हार चुके थे। पर कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, फिर भी स्ट्राइकिंग अगर देखी जाए जीन सिल्वा की तो प्रोमिनेंट ही है। और यूजुअली मैं स्टेटमेंट इसी तरीके से देता हूं जब मैं फाइटर्स के फुटेजेस देखता हूं ट्रेनिंग के। मैंने जीन सिल्वा के फुटेजेस देखे ट्रेनिंग के, जिस टाइप की वो स्ट्राइकिंग कर रहे हैं, देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे ये फाइट में तो नॉकआउट ही निकलेगा। और एलन के बारे में बात करें तो लास्ट की 2 फाइट्स वो हार चुका था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीक फाइटर है, वीक ओपोनेंट है। सबसे टफ ओपोनेंट यहाँ पे जीन सिल्वा को अर्नोल्ड एलन ही साबित होने वाला है। और जब मैंने फुटेज देखी अर्नोल्ड की, एक चीज मुझे बड़ी क्लियर देखने में आती है कि जो जीन सिल्वा स्ट्राइकिंग करेंगे उसको सक्सेसफुली डिफेंड अर्नोल्ड एलन कर पाएंगे। पिक्चर बड़ा क्लियर है, जीन सिल्वा के स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और उसके साथ साथ काउंटर पंच भी कर देंगे उनको, और उसी काउंटर पंचिंग में वो पॉइंट्स भी गेन कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल जीन सिल्वा उनका नॉकआउट निकाले। तो एक चीज इस फाइट के बारे में कहना चाहता हूं, दिस विल बी अ लॉन्ग फाइट टू बोथ ऑफ द फाइटर्स। ये जबरदस्त फाइट होगी और एक लंबी फाइट हमें देखने मिलेगी जिसमें प्योर स्ट्राइकिंग होगा। मेन कार्ड के पहली फाइट से खून खराबाई शुरू होने वाला है, इतना तो मैं श्योरिटी देता हूं। तो ये वाले
फाइट में प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट गया मुझे, पर मैं इस चीज के ऊपर फर्म हूं कि जीन सिल्वा यहाँ पे नॉकआउट निकालने के चांसेस ज्यादा है, तो मेरा गो जीन सिल्वा के साथ ही है। और दोस्तों फीमेल फाइट को मैं यहाँ पे स्किप करता हूं बिकॉज मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं उनकी फाइट्स देखता हूं। और सीधी बात करते हैं हम हेवीवेट डिवीजन के फाइट्स के बारे में। बात करेंगे वाल्डो अकोस्टा वर्सेस डेरिक लुइस के बारे में, और काफी दिनों बाद हमें हेवीवेट डिवीजन में फाइट देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले वाल्डो अकोस्टा के बारे में बात करता हूं। वो बंदा ऐसा है कि वो नॉकआउट भी निकालता है और तीनों के तीनों राउंड्स भी खेल सकता है। ऐसा वो गैस आउट होते हुए मुझे तो नहीं दिखा है। पहले वाली आप फाइट्स देखो उसकी, इतना ज्यादा गैस आउट हेवीवेट डिवीजन में होने के बाद होते हुए नहीं दिखता है। तो ये एक साइन है कि ये फाइट लंबी जा सकती है या फिर वो नॉकआउट निकालने के चांसेस है। और दूसरी तरफ डेरिक लुइस, जाने माने हेवीवेट डिवीजन के फाइटर। डेरिक लुइस एक ऐसा फाइटर है जिसका रिज्यूमे देखे तो एक चीज पता लग जाती है, हेवीवेट डिवीजन में मैक्सिमम फाइटर्स के साथ उसने फाइट करी है और एक्सपीरियंस के मामले में कोस्टा से कई गुना ज्यादा उसका रिज्यूमे स्ट्रांग है। और डेरिक लुइस की स्ट्राइकिंग को अगर देखा जाए तो स्ट्राइकिंग उसकी भली ही अच्छी हो, पर इतनी ज्यादा प्रोफिशिएंसी नहीं है उसकी स्ट्राइकिंग में। तो अगर स्ट्राइकिंग को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो प्रिसीजन वाइज अगर किसकी स्ट्राइकिंग अच्छी है तो वो वाल्डो अकोस्टा है। और मुझे ऐसा लगता है ये फाइट नॉकआउट नहीं, पर तीनों के तीनों राउंड यहाँ पे बाय यूनानिमस डिसीजन यहाँ पे वाल्डो अकोस्टा जीतने के चांसेस ज्यादा है। और दोस्तों अब बात करते हैं शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग येडोंग के बारे में। शॉन ओमैली एक ऐसा यूएफसी का फाइटर जिसकी स्ट्राइकिंग टॉप नॉच है, और ये वाले फाइट में मुझे वन साइडेड फाइट दिख रही है। यहाँ पे पूरा पलड़ा भारी है शॉन ओमैली का। ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ कि उसका पलड़ा भारी है? सॉन्ग येडोंग कोई रेसलर नहीं है, ना कोई वो टेकडाउन मास्टर मेराब डवालिशविली जैसा, बिकॉज शॉन ओमैली यहाँ पे हारते हुए दिखे थे मेराब डवालिशविली के अगेंस्ट, और मेराब डवालिशविली कोर रेसलर, और जब कोर रेसलिंग की बात आती है तो शॉन ओमैली यहाँ पे कहीं ना कहीं डगमगाते हुए दिखते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा बिकॉज सॉन्ग येडोंग कोई रेसलर तो है नहीं, तो यहाँ पे पूरा पलड़ा भारी दिखता है शॉन ओमैली का। तो ये वाले फाइट में ऐसा तो नहीं होगा कि येडोंग यहाँ पे लेकर गए ग्राउंड में और यहाँ पे डोमिनेट कर रहे, रैगडॉल कर रहे उसको, ये सारी चीजें हमें देखने नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक क्लियर नॉकआउट होते हुए दिख रहा है मेरी आंखों के सामने। और जब शॉन ओमैली की बात आती है स्ट्राइकिंग में, उसके सामने कोई भी अच्छा स्ट्राइकर क्यों ना हो, यहाँ पे डोमिनेंस जो स्ट्राइकिंग में शॉन ओमैली का दिखता है वो किसी का दिखता नहीं है। तो एक अनमैचेबल स्ट्राइकिंग के साथ सॉन्ग येडोंग को वो नॉकआउट कर सकते हैं, इतना मुझे समझ में आ रहा है। और मेरा गो यहाँ पे शॉन ओमैली के साथ ही होगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगर ये फाइट में क्या आउटकम आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं पैडी द बैडी वर्सेस जस्टिन गेजी के बारे में। दोनों भी एक ऐसे फाइटर जिसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है लाइट वेट डिवीजन में। इनमें जो विनर होगा वो यहाँ पे फाइट करेगा इलिया टुपोरिया के साथ। और डेना व्हाइट ने तो ये चीज क्लियर कर ही दी है, इसकी वजह से ये इंटरम लाइट वेट डिवीजन फाइट होने जा रही है। और यहाँ पे इसका जो आउटकम आएगा तो कहीं ना कहीं यूएफसी बहुत ज्यादा फेवर कर रही है पैडी पिम्बलेट को, और ऐसा ही देखने में आता है मेरे दोस्तों। अरमान शाहरुखियान को तो इतना बुरी तरीके से पत्ता कट हो चुका है और अब बारी मिल चुकी है पैडी पिम्बलेट को प्रूव करने की। उसके सामने एक ऐसा फाइटर है जस्टिन गेजी। जस्टिन गेजी कौन है हम सबको पता है। जस्टिन गेजी का अगर रिकॉर्ड उठाए तो ऐसे ऐसे फाइटर्स के साथ उसने फाइट करी है, रिज्यूमे बड़ा ही तगड़ा होल्ड करता है। खबीब, डस्टिन पोरियर, मैक्स होलोवे, चार्ल्स ओलिवेरा जैसे फाइटर्स के साथ फाइट करके यहां तक आया है, उसको यहां पे हल्के में नहीं ले सकते। और लोगों का यही कहना है कि जस्टिन गेजी अब बुढ़ा हो चुका है, शेर अब बुढ़ा हो चुका है। दोस्तों शेर भले ही बुढ़ा हो जाए, शेर शेर ही होता है। पर इसका मतलब क्या पैडी पिम्बलेट बहुत ही ज्यादा हल्का फाइटर है? बिकॉज उसके रिज्यूमे में इतने अच्छे फाइटर्स नहीं है जितने होने चाहिए थे। फिर भी अगर बात करें यहाँ पे हंगर की, तो यहाँ पे हंगर मुझे दिखता है पैडी पिम्बलेट के अंदर, बिकॉज ही इज यंग। उसको ये बेल्ट जीतनी है किसी भी हालत में, उसे लाइट वेट डिवीजन का चैंपियन बनना है। वो एक हंगर होती है फाइटर के अंदर, जो यंग फाइटर्स होती है उसके अंदर ये सारी चीजें दिखती है, और वो पैडी पिम्बलेट के अंदर दिखती है दोस्तों। और इस फाइट में मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसने इतने नॉकआउट निकाले, इतना परसेंट उसका नॉकआउट रेशियो, तो ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा, राउंड बाय राउंड यहाँ पे ये फाइट कैसी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्राइकिंग इस गेम में पूरा देखने मिलेगा। जस्टिन गेजी हिट्स लाइक अ ट्रक, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये सच है। खबीब ने भी ये चीज बोल रखी थी कि अगर जस्टिन गेजी स्ट्राइकिंग करते हैं, जब भी उसका पंच पड़ता है सामने वाला हिल जाता है मेरे दोस्तों। टोनी फर्ग्यूसन की क्या हालत करी थी जस्टिन गेजी ने, मैक्स होलोवे के साथ भी बहुत ही तगड़ी फाइट करी थी, नेक्स्ट लेवल स्ट्राइकिंग का परफॉर्मेंस दिया था। इवन खबीब को भी कहीं ना कहीं वो भारी पड़ी रहे थे स्ट्राइकिंग के मामले में, पर जस्टिन गेजी के अब उम्र हो चुकी है, तो क्या उसी लेवल की स्ट्राइकिंग वो परफॉर्म कर पाएंगे पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट? क्या वो इतना डैमेज दे पाएंगे जैसा वो पहले वाले फाइटर्स को दिया करते थे? तो फॉर श्योर वो इतना डैमेज तो दे पाएंगे, पर पैडी पिम्बलेट उस चीज को डिफेंड कर लेंगे और उतने तो स्ट्राइक्स वो झेल भी लेंगे। और पैडी पिम्बलेट के स्टाइल के बारे में देखें तो बहुत ही अलग स्टाइल है पैडी पिम्बलेट का। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, स्ट्राइकिंग में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं।
एलेक्स पेर्रा एक अलग तरीके का स्ट्राइकिंग फॉर्मूला लेकर आता है, इलिया टोपुरिया एक अपना ही फॉर्म लेकर आता है, कॉनर मैग्रेगर अपना फॉर्म लेकर आता था। तो सारे फाइटर्स का एक अपना यूनिकनेस है, पर पैडी पिम्बलेट का स्ट्राइकिंग फॉर्म बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल लगता है दोस्तों। जिस तरीके से वो स्ट्राइकिंग लैंड करता है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बॉडी किक्स देखो, काफ किक्स देखो या फिर हेड किक्स देखो, आप जैब, हुक, ओवरहैंड, नीज, ये सब का इस्तेमाल पैडी पिम्बलेट बखूबी तरीके से करते हैं। तो ये फाइट का पिक्चर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्टिन गेजी खून निकाल देंगे पैडी पिम्बलेट का, और पैडी पिम्बलेट सेम जस्टिन गेजी का भी खून निकाल देंगे। दोनों इस कदर स्ट्राइकिंग करेंगे कि पूरा ऑक्टागन लहूलुहान हो जाएगा दोनों के खून से। और हमें खून देखना है, हमें देखनी है फाइट्स, हमें देखना है एक दूसरे को नॉकआउट करते हुए। उसमें जो मजा आता है, उसमें जो ड्राइव आता है, उसमें जो चिल्लाने में मजा आता है, वो किसी में नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि पैडी पिम्बलेट यहां पे नॉकआउट निकाल सकते हैं जस्टिन गेजी का, या फिर ये फाइट यूनानिमस डिसीजन से पैडी पिम्बलेट जीत सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिन गेजी वीक है, जस्टिन गेजी जबरदस्त यहां पे फाइट का प्रदर्शन करेंगे, पर यहां पे जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है? पैडी पिम्बलेट के ज्यादा है। पहली बात तो पैडी पिम्बलेट का एज थोड़ा कम है, और दूसरा चीज उसको हंगर है जीतने की। तो यहाँ पे ये फाइट पैडी पिम्बलेट के खेमे में जाती हुई दिख रही है। तो इस फाइट का प्रेडिक्शन बड़ा ही क्लियर है, पैडी पिम्बलेट ये वाली फाइट जीत सकता है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी मुझे जरूर बता देना, और लाइव स्ट्रीमिंग जरूर अटेंड कर देना, मिस मत कर देना दोस्तों। मिलता हूं मैं आपको संडे मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग पे, तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं, और साहिल साइनिंग ऑफ।